दोस्तों जाकिर खान जो कि प्रसिद्ध कॉमेडियन है, उन्होंने अपने एक सेशन में कहा था कि हमारा दौर दुनिया में लीडरों का दौर है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा देश उन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लीडरों की जन्मभूमि और केंद्र का बिंदु रहा है। दोस्तों हाल ही में दिल्ली में G20 की अध्यक्षता संपन्न हुई थी। इस बिंदु में सबसे ज़्यादा केंद्र बिंदु रहता है G20 का घोषणा पत्र, यानी कि वे नीतियाँ जिसका अनुरूप कर कर पूरे साल आने वाला विश्व चलेगा। और ये काफ़ी चैलेंजिंग भी था, क्योंकि भारत के लिए पूरे देशों को सर्वसम्मति के साथ एक टेबल पर लाना, एक टेबल पे घोषणा पत्र के लिए सर्वसम्मति करना, ये भारत के लिए एक प्रमुख चैलेंज मिली था। लेकिन भारत ने इस चुनौती को सर्वसहमति में बदल दिया। आइए जानते हैं G20 के घोषणा पत्र के कुछ प्रमुख बिंदु और कुछ प्रमुख नीतियाँ जिससे दुनिया के देश, पूरा विश्व इसको फॉलो करेगा। और भारत ने क्या किया वो भी आप ज़रूर देखिएगा, जो कि आपको गौरवान्वित महसूस करेगा। और हमारे लीडर्स की, हमारे अधिकारियों की जो मेहनत है उन्हें आप देखिएगा। मैं एक भारतीय नागरिक होने के कारण इन चार अधिकारी तथा तमाम कार्यकर्ता, वो तमाम हमारे भारतीय लीडर, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, जो भी जिन्होंने अपना योगदान दिया है G20 समिट को कंप्लीट करने में, इस स्वर्णिम कंप्लीट करने में, मैं उनको एक भारतीय नागरिक होने के कारण उन्हें सम्मान सादर प्रणाम करता हूँ। भारत के इस G20 आयोजन घोषणा पत्र में इन चार अधिकारियों ने लगभग अपनी 5 रातों की नींद को हराम करने के बाद में इस G20 नई दिल्ली के लिए घोषणा पत्र को तैयार किया, जो कि घोषणा पत्र एक आदर्श घोषणा पत्र के रूप में पूरे देशों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। हमारे लीडर्स एस जयशंकर प्रसाद के बारे में बात करें, या फिर हमारे लीडर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करें, या उन तमाम कार्यकर्ताओं के बारे में बात करें जिन्होंने अपना अहम रोल योगदान दिया है। हमारे घोषणा पत्र तथा इस समय में सबसे बड़ी दिक्कत थी कि G7 कंट्री का और वर्सेस, या फिर बात करें वेस्ट का और चाइना और रशिया का, इन दोनों गुटों में आपस में बंटना, तथा वहीं पर ही रूस यूक्रेन को लेकर के भी बात करना, जिसमें भारत पर एक प्रेशर यह भी था कि भारत कहीं ना कहीं ब्लैक गेन इनिशिएटिव को लेकर भी बात करे और रशिया की आलोचना भी करे। लेकिन रशिया से हमें दोस्ती भी रखनी है और वेस्ट से भी दोस्ती रखनी है, तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी बाधा थी। रूस यूक्रेन का संघर्ष भारत के लिए सबसे बड़ी बाधा थी। और भारत ने इसका जवाब क्या दिया वो देखिएगा। भारत ने इसका जवाब एक 7 पैराग्राफ में विस्तार से संबोधित करते हुए इसका जवाब दिया था। और ऐसा जवाब जिससे ना तो रूस को या फिर चाइना को जैसे गुटों को दिक्कत हो, और ना ही वेस्ट को, G7 देशों को, इनको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो। जो यह चाहते थे उनको यह मिल गया, और जो ये चाहते थे उनको ये मिल गया। बात करते हैं इसके कंपैरिजन की, यदि बाली घोषणा पत्र से, तो जैसे आपको पता है कि पिछली G20 समिट इंडोनेशिया में आयोजित कराएगी, जहां पर बाली घोषणा पत्र जारी हुआ। बाली घोषणा पत्र को इस समस्या को लेकर केंद्र में था, और वहां पर केवल 2 पैराग्राफ में इस समस्या को सम्मिलित किया गया, जिसके बाद में G7 कंट्रीज, बात करें रशिया, चाइना, इन दोनों गुटों का अलग अलग गुटों में परिवर्तित हो जाना, और दोनों ने इन बाली घोषणा पत्र को लगभग तोड़ने का प्रयास किया या फिर नकारने का प्रयास किया। आम सहमति टूट गई थी बाली घोषणा पत्र में, और पिछले कटुता देखी गई। और एक तरफ तो G7 कंट्री बन गई थी, दूसरी तरफ रूस और चाइना कंट्री बन गई थी। इन बयान में कहा गया कि एक बयान की एक लाइन सुनिएगा, जिससे आपको पूरा बयान महसूस हो सकता है कि सभी राज्य जो बलपूर्वक क्षेत्रों को पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं उनसे बचना चाहिए। ये था रूस यूक्रेन के वो पैराग्राफों की लाइन, जिसमें एक छोटी सी लाइन ये प्रकार की है। मतलब दोनों ही साध्य को साधने का प्रयास किया गया हमारे लीडरों के द्वारा। अब बात करते हैं कि क्या प्रमुख बिंदु है घोषणा पत्र में जिन्हें हमें और देखना चाहिए, क्योंकि रूस यूक्रेन का वॉर तो एक तरफ, और तथा नीतियाँ जिससे भारत और विश्व फॉलो करेगा अगले आने वाले कुछ सालों में, जो दुनिया के निर्माण में एक दिशा देगा, वो प्रमुख बिंदु हम जानने का प्रयास करते हैं। और वाकई में ये प्रमुख बिंदु आपको जानकर भी लगेगा कि सचमुच में हमारे लीडर ने कुछ किया है।
क्योंकि एक हिंट मैं आपको दे दूं कि यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में चेंज का प्रस्ताव भी रखा गया है। अब शायद लगता है कि भारत को एक परमानेंट सीट के रूप में भी अधिक सदस्यता मिल जाएगी। प्रस्ताव इसमें घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु में एक प्रस्तावना है, 10 प्रमुख अध्याय है और एक प्रमुख निष्कर्ष है। इसके साथ घोषणा पत्र है। सभी की प्रगति, शिक्षा, स्वास्थ्य, यह एक सेक्टर है जिस पर पूरा ध्यान दिया गया और वहीं पर ही सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी को पाने के लिए, भूख कुपोषण को ख़त्म करने के लिए, स्वास्थ्य में सहयोग देने के लिए, गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए इस घोषणा पत्र में अपनी रुचि दिखाई और पूरी सभी देशों को एक साथ लेकर आया। बात करें करप्शन के बारे में, क्राइम के बारे में या फिर टेररिज्म के बारे में, तो एक छोटा सा प्रमुख बिंदु मैं आपके सामने रखना पसंद करूँगा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी प्रकार की कानून प्रवर्ती एजेंसियां, जैसे भारत में बात करें तो सीबीआई या फिर सीबीआई के बारे में बात करें, ईडी की बात करें, जो कानून प्रवर्तन एजेंसी है, तो इन सभी एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बात करना, जिससे हमारे जो अपराधी है उनको विदेशी अपराधी की इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके या फिर यहाँ से कोई अपराधी गया तो उनको इन्फॉर्मेशन दे सके, उनके बीच में कनेक्शन हो जाए जिससे करप्शन और क्राइम बिल्कुल कम हो जाए। और वहीं पर ही जो लोग पैसे खाकर बाहर जाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं शामिल किया कि भगोड़ा आर्थिक अपराधियों के खिलाफ भी कार्य योजना पूरे देशों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी के खिलाफ एक मंच पर लेके आए, जिसके तहत यदि किसी देश में कोई भी भगोड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। सतत विश्वास में हरित विकास संधि यानी कि ग्रीन प्रोजेक्टरी पर फुल फोकस किया गया दिल्ली डिक्लेरेशन द्वारा। और सबसे इम्पोर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां पर भारत की सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत एक परमानेंट मेंबर नहीं था, भारत के पास वीटो पावर नहीं था। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मात्र 5 कंट्री में ही वीटो पावर है, जिसमें यूएसए, फ्रांस, चाइना, रशिया एंड आई थिंक कनाडा, इन 5 यूके इन 5 कंट्रियों के पास ही वीटो पावर है। वीटो पावर होने के कारण, भारत के पास वीटो नहीं पावर होने के कारण भारत ऐसे प्रस्तावों को भी चाइना वीटो कर देता था। अब लगता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी सुधार की सहमति पर पूरे देशों को एक साथ बना लिया है और बड़े और अधिक प्रभावी से विकास बैंकों से बहुपक्षीय बैंकों को में सुधार की दिशा पर जोरदार प्रयास किया गया है। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। मैं आशा करता हूँ ये दिल्ली घोषणा पत्र आपको अच्छा लगा होगा और उसी के साथ में हमारे लीडर की जो मेहनत है, हमारे लीडर की मेहनत, हमारे अधिकारियों की जो मेहनत है, हमारे तमाम वो कार्यकर्ताओं की मेहनत जिन्होंने भारत को पूरी दुनिया के मंच पर एक सुशोभित ताज की तरह लोगों के सामने पेश किया। मैं आशा करता हूँ और कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच। आपके सुधार सदैव आमंत्रित रहेंगे। आप अपने कमेंट बॉक्स के द्वारा वीडियो के लिए सुधार भी भेज सकते हैं एंड कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस पर भी आप भेज सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और आप अभी तक यहाँ पे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू प्रोटेस्ट। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।